हे हाय गाइस, आज मैं मिस्टर ड्रैगन के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम साओबाई को देखते हैं जो कि आसमान में उस ब्राइट सर्कल को देख रहा था। तभी वहाँ पर ली आ जाती है जो कि साओबाई से कहती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है तो इसलिए उनकी वेडिंग बहुत ही सिंपल होगी। पर साओबाई कहता है कि वो कोई और विश पूरा कर देगा। ये सुन के ली कहती है कि तब वो बस सिर्फ अपना ख्याल रखे, क्योंकि पिछली बार जब वो मिस चाय को ढूंढने के लिए गया था तो उसे उसके बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। ये बात सुन साओबाई ली को उसे भूल जाने को कहता है और ये सब कुछ जो भी हुआ वो उसे एक सपना मान ले। ये बात सुनकर ली को बहुत ही दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो साओबाई से कहती है कि वो ड्रैगन किंग है और वही वो एक साधारण इंसान, तो उसे भूल जाना चाहिए। जिस पर साओबाई कहता है कि ऐसा बात नहीं है, बल्कि उसे मिस चाय से शादी करनी होगी। ली जब इसका कारण पूछती है तो साओबाई नहीं बताता, बल्कि वो कहता है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी थी, तो वो उसे भूल जाए। साओबाई की इन बातों से ली को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जब साओबाई उन्हें पूछने की कोशिश करता है तो ली मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसकी और मिस चाय की शादी होने वाली है तो उन्हें दूर रहना चाहिए। साथ ही वो बताती है कि इस पूरी दुनिया में उसके और मिस चाय के अलावा उसका और कोई नहीं है। ये कह के ली वहाँ से चली जाती है। लेके जाने के बाद हम देखते हैं कि साओबाई बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और वो खुद भी रो रहा होता है। तभी वहाँ पर जिंकिंग उड़ते हुए आ जाती है और वो साओबाई से कहती है कि वो जान चुकी है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, पर वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इसके बाद हम ली फैंग पैवेलियन में देखते हैं जहाँ जियान गन को जिंकिंग की याद आ रही थी और वो उसके साथ बिताए गए लम्हों को याद कर रहा था, यहाँ तक कि उसका अपने काम में भी मन नहीं लग रहा था। तभी वहाँ बिंग आती है जो जियान को बताती है कि जिंकिंग सच में यहाँ से भाग गई है, पर अब उसके पास उतनी पावर्स नहीं है। बिंग जियान को कहती है कि वो कुछ आदमियों के साथ जाकर जिंकिंग को पकड़कर वापस ले आएगी, पर जियान बिंग को मना कर देता है और कहता है कि जिंकिंग के बिना ये ली फैंग पैवेलियन में बहुत शांति है, तो वो ऐसा ना करे। इसके बाद सीन जाय हो मेंशन की तरफ जाता है जहाँ ली मिस चाय को सूप पिला रही थी। तभी चाय ली को बताती है कि ड्रैगन किंग ने उसकी जान बचाई और साथ ही उसे शादी करने का वादा भी किया है। ये बात सुन ली चाय को बधाइयाँ देती है, पर चाय कहती है कि उसे डर है कि कहीं उसके पेरेंट्स उसकी ये शादी से इनकार ना कर दे। पर ली उसे भरोसा दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ली चाय के सामने उसकी शादी को लेकर खुश होने का दिखावा कर रही थी, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो सूप लेकर वहां से चली जाती है और फ्लावर मैली में आ जाती है जहां वो साओबाई के ड्रैगन वाली पिक्चर को देख रही थी, जिसे कि खुद साओबाई ने गिफ्ट में दिया था जब उसने उससे प्यार का इजहार किया था। यहाँ ली डिसाइड करती है कि अब वो साओबाई को भूल जाएगी और इस पेंटिंग को यहीं पर दफन कर देगी जहाँ पर उन दोनों के प्यार की शुरुआत हुई थी, वहीं वो उसे खत्म कर देगी। ली बहुत ही दुखी मन से इस पेंटिंग को जमीन में दबा देती है और उस पर मिट्टी डाल देती है, पर जैसे ही ली वहाँ से जाने लगती है वहाँ पर साओबाई आ जाता है जो कि ली से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जिस पर ली कहती है कि वो इस फ्लावर वैली में फ्लावर्स लेने आई है ताकि वो मिस चाय के शादी के कमरे को सजा सके। तभी साओबाई ली से पूछता है कि वेडिंग वाले दिन यहाँ के लोग क्या पहनते हैं, तो ली बताती है कि लाल रंग के कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि लाल रंग सुख और प्यार का प्रतीक है। तो साओबाई अपने मैजिक से लाल रंग का कपड़ा पहन लेता है और ली को बताता है कि उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा लंबी है, इतनी लंबी कि इसमें वो कई शादियां करेगा, पर ये पल जो उसने उसके साथ बिताए हैं वो उसे हमेशा पूरी जिंदगी याद रहेंगे और वो इसके लिए ली का बहुत ही शुक्रिया करता है और वहां से जाने लगता है। पर जैसे ही वो अपने रियल फॉर्म में आता है तो वहाँ
लाल रंग के फूल की बारिश हो जाती है। और तब हम देखते हैं कि ली और शाओबाई वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर इसके बावजूद उन्हें अलग होना पड़ रहा था। उन दोनों की ही आंखों में आंसू थे। शाओबाई ली से कहता है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो वो ज़्यादा देर यहाँ ना रुके और घर चली जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे जायहो मेंशन को लाल रंग से सजा दिया जाता है और खुद ली मिस चाय को उसकी वेडिंग ड्रेस पहनाती है और तैयार करके बाहर लाती है। वहीं इधर शाओबाई अपने डुप्लीकेट को अपने जादू से बना देता है, जिसके बाद वो उसका डुप्लीकेट जाकर जाय से शादी करता है। यहाँ ली बहुत ही दुखी थी और साथ ही शाओबाई वो दूर से ही ली को देख रहा था और देखते ही देखते मिस चाय और शाओबाई की शादी हो जाती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि ली मिस चाय के साथ थी, जहाँ मिस चाय ली को बताती है कि उसका कजन जियान यहाँ पर आया हुआ है एक एग्जाम के लिए, पर वो घोड़े से गिर गया जिससे उसे बहुत चोट आ गई है, तो वो जाकर उसका इलाज कर दे। तो ली जियान का इलाज करने चली जाती है और वो उसका इलाज कर रही होती है। वहीं दूर से शाओबाई ये सब कुछ देख रहा था, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ली किसी और के साथ थी। तभी वहाँ पर जिंकिंग आ जाती है, तो शाओबाई उससे पूरी रिपोर्ट मांगता है। तब ली बताती है कि वो हर समय ली के साथ ही रहती है और ली अभी ठीक है, पर यहाँ वो उसे ठीक नहीं लग रहा। तब शाओबाई बताता है कि उसे बहुत ही अजीब लग रहा है। ये सुन जिंकिंग कहती है कि ये जेलसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो ली से प्यार करता है और ली अभी किसी और इंसान के साथ है, किसी और के साथ हंस रही है, बातें कर रही है, तो इसलिए उसे बहुत ही बुरा लग रहा है और वो जेलस हो रहा है। और अगर वो ठीक होना चाहता है तो वो जाकर ड्रिंक कर सकता है, पर शाओबाई कहता है कि उसे ये सब छोटे काम नहीं करने। शाओबाई जियान को मजा चखाने के लिए अपने मैजिक से उसे कुर्सी से नीचे गिरा देता है और वहां से निकल जाता है। पर हम देखते हैं कि शाओबाई अपने ड्रैगन पैलेस में आकर वाइन पी रहा था ताकि वो उस जेलसी को खत्म कर सके। तभी वहां पर इमोर्टल ऑफ फेट आ जाता है, जो कि उसे कंपनी देता है और बताता है कि ये वाइन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर इससे उसकी जेलसी खत्म होने वाली नहीं। यहाँ इमोर्टल ऑफ फेट शाओबाई को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता है कि उसने हाल ही में किस्मत की किताब पढ़ी है और इसमें जायहो मेंशन पर बहुत ही ज्यादा विपदा आने वाली है और वहाँ रहने वाले सभी लोगों को बंदी बना दिया जाने वाला है। ये बात सुन ड्रैगन किंग इमोर्टल ऑफ फेट से इसका रीजन पूछता है, पर इमोर्टल ऑफ फेट कहता है कि इसके लिए उसे किताब पढ़नी होगी। तो ड्रैगन किंग सीधा लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है। इसके बाद सीन ली फैंग पैवलियन की तरफ जाती है, जहाँ बिंग इमोर्टल जी के साथ होती है और वो दोनों एक गेम खेल रहे थे, पर इस गेम में इमोर्टल जी हार जाता है। तो बिंग उसे जियान कन की मदद करने को कहती है। तो जाते जाते इमोर्टल जी जियान कन को अपना एक लॉकेट देता है और बताता है कि वो इस लॉकेट से उस टूट रहे स्काई नेट को ठीक कर सकता है और वो जो सोल जो बाहर चली गई है वो उसे वापस ला सकता है। पर इमोर्टल जी जियान कन को 3 दिन का समय देता है कि 3 दिन के बाद वो आकर अपने इस लॉकेट को ले जाएगा। वहीं इधर जायहो मेंशन में मिस चाय अपने फादर से बात कर रही थी, जहां उसके फादर बताते हैं कि वो ली की शादी जियान से करने वाले हैं। ये बात सुन मिस चाय इसका विरोध करती है कि पहले उसे ली से पूछ लेना चाहिए, पर उसके फादर कहते हैं कि वो तो एक मेड है, तो उससे क्या पूछना, और वो जो कर रही है वो तो ली के भलाई के लिए ही है। वहीं इधर ली जियान के साथ थी और वो उसकी मदद कर रही थी। वहीं दूर से जिंकिंग ये सब कुछ देख रही थी और उसे ली के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था और साथ ही वो ड्रैगन किंग पर गुस्सा कर रही थी कि अगर वो मिस चाय से शादी नहीं करता तो आज ली और वो एक दूसरे के साथ होते। तभी वहाँ पर उसे किसी के आने का एहसास होता है, जिससे उसे लगता है कि शायद ड्रैगन किंग आ गया। पर जैसे वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने जियान कन था
जिसे देख वो बहुत ही घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जियानकन अपने मैजिक से जिंकिंग को वहीं पर रोक देता है, जिससे जिंकिंग वहीं पर फंस जाती है और भाग नहीं पाती। वो जियानकन से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, तो जियानकन उसे फ्री कर देता है। जिंकिंग जियानकन से पूछती है कि वो यहाँ पर है, इसका पता उसे कैसे चला। पर तभी जिंकिंग को आइडिया आता है कि जियानकन यहाँ पर उसके लिए नहीं बल्कि ली के लिए आया है, ताकि वो ली के सोल को यहाँ से ले जा सके। जिंकिंग ऐसा होने देना नहीं चाहती थी, तो वो जियानकन से इमोर्टल जी का लॉकेट छीनकर वहाँ से भाग जाती है और जियानकन उसका पीछा करता है। जिंकिंग ड्रैगन किंग के पास पहुँच जाती है और इमोर्टल जी का लॉकेट उसे दे देती है और बताती है कि इसके जरिए से जियानकन ली के सोल को यहाँ से ले जाने आया है। ये सुनकर ड्रैगन किंग जिंकिंग के साथ वहाँ से निकल जाता है और जियानकन उसका पीछा करता है। ड्रैगन किंग और जिंकिंग एक जंगल में आ जाते हैं, जहाँ जियानकन ड्रैगन किंग से उस लॉकेट को छीनने का कोशिश करता है और इस बीच ड्रैगन किंग और जियानकन के बीच लड़ाई हो जाती है। पर इस लड़ाई में ड्रैगन किंग जीतता है और वो जियानकन को दूर धकेल देता है। तो जियानकन ड्रैगन किंग से पूछता है कि वो ली को बचाने के लिए इतना कोशिश क्यों कर रहा है, जबकि मिस चाय के लिए उसने अपनी आधी शक्तियां दे दी। ये बात सुन ड्रैगन किंग कहता है कि वो ली को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। तभी यहाँ जिंकिंग जियानकन से लड़ाई स्टार्ट कर देती है कि वो बहुत ही दुष्ट है, क्योंकि वो ली को मारना चाहता है। यहाँ इन दोनों के बीच नोक-झोंक शुरू हो जाती है। जिंकिंग जियानकन की बुराइयां बताने लगती है कि लीफेंग पैवेलियन में उसे कितना कुछ झेलना पड़ा उसकी वजह से। तो वहीं जियानकन जिंकिंग को अपनी अच्छाइयां बताने लगता है कि लीफेंग पैवेलियन में उसने उसकी कितनी ज्यादा मदद की। यहाँ इन दोनों के नोक-झोंक के बीच में ही ड्रैगन किंग उस लॉकेट को अपनी पावर से नष्ट कर देता है। जब जियानकन ये देखता है तो ड्रैगन किंग उसे कहता है कि अब वो स्काईनेट को ठीक करने के लिए कोई दूसरा तरीका निकाल ले, क्योंकि वो ली को कुछ भी होने नहीं देगा। तभी जिंकिंग जियानकन को आकर बहुत ही चिढ़ाती है और ड्रैगन किंग के साथ वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम लीफेंग पैवेलियन में जियानकन को देखते हैं, जो कि सोच में पड़ा हुआ था कि जिंकिंग की वजह से इतना महत्वपूर्ण लॉकेट खत्म हो गया और उसे जिंकिंग पर गुस्सा भी नहीं आया, ऐसा क्यों। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।